दोस्तों आप सबका सवाल होगा और हमारा जवाब होगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पेमेंट के रिगार्डिंग सारा सवाल है, जो भी है कमेंट आपने किया है उसी के रिगार्डिंग सारे सवाल का जवाब दूंगा। देखो यहाँ पे है, सर मेरा एफबी पेमेंट, सॉरी इन्होंने एफ आई लिखा है, थोड़ा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं समझ गया। सर मेरा एफबी पेमेंट है 22 को 567 पेड हुआ है, लेकिन अभी तक बैंक में नहीं आया। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू अनओरिजिनल कंटेंट है, क्या करूं सर प्लीज बताइए। देखो 22 तारीख को इनका पेड हो चुका है और साथ में इनका ये कहना है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है और अनओरिजिनल कंटेंट है। हो सकता है आप लोग जो देख रहे हैं उनमें भी किन्हीं लोग का ऐसा होगा कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होगा, अनओरिजिनल कंटेंट भी होगा और पेड हो चुका होगा। तो इस कंडीशन में आपका पेमेंट अकाउंट तक आएगा, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप लोग बहुत परेशान है। तो मैं बता दूं, ये आपके अकाउंट में बिल्कुल आएगा। आप करना क्या है, पहले ये बता दूं करना क्या है। अभी जो पेड हो चुका है, अब बाद में बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले बात ये जान लो कि अगर आपका पेड हो गया है, पेमेंट आएगा। देखो किस कंडीशन में आपका ये इशू आया है आपको पता है, कॉपी पेस्ट आप कर रहे हो या कुछ कुछ वायलेशन आपने किया है, कुछ उस तरह का पोस्ट डाला है, कुछ उस तरह का टैग लगाया है। देखो आज के डेट में आप टैग वगैरह भी लगाते हो ना, तो सोच समझ के लगाना। अगर आपने उस तरह का सेंसिटिव टैग लगा दिया या थंबनेल लगा दिया या कुछ भी वीडियो के अंदर भी डाल दिया, तो उस रीजन से भी ये इस तरह का इशू आएगा। आपका डिसेबल भी हो सकता है, मैं बता दूं डिसेबल भी हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा हुआ है। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपका 22 को पेड हुआ है, देखो आज तक आ जाना चाहिए। जिनका 21 को 22 को पेड हुआ है, मोस्टली लोग का बैंक में आ चुका है, जिनका कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर आपका इशू है तो आप क्या करो, सबसे पहले जाके आप बैंक में पता करो। अगर पहला पेमेंट है तो, अगर इससे पहले पेमेंट आपका आ चुका है, अभी नहीं आया है तो थोड़ा वेट कर लो। लेकिन अगर पहला पेमेंट है, जाके बैंक में पता करो। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप बैंक में जाओगे, अपना ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह दिखाओगे कि सर मेरा ऐसा ऐसा इशू है, तो बताइए आया है कि नहीं आया है, दिखाओगे। तो उनका अगर ये जवाब आता है कि नहीं नहीं आया है, तो आप उनसे सीधे ये बोलना कि सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो डॉलर में हम लोग जो अर्निंग करते हैं, सीधा देसी भाषा में बोलना, डॉलर में जो हम लोग अर्निंग करते हैं वो कहाँ पे आता है, आप मुझे उसका एड्रेस बताइए। वो वहाँ पे जाके आप उनसे मिल लेना। उनका एक आदमी होगा, मतलब एक जो मेन आदमी होता है जो ये सब देखता है, फॉरेक्स जो एक्सचेंज होता है वो देखता है। तो उससे जाके पता करना कि सर मेरा ये डिटेल है, बताइए मेरा आया है कि नहीं आया है, तो वो बता पाएगा। और हो सकता है कई बार क्या होता है कि बैंक में आपका कुछ इशू होता है, मतलब एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो आप फिलअप नहीं कर पाते हो, उस कारण से भी नहीं आता है। तो इस तरह का ट्रांजेक्शन जब भी होता है तो बहुत केस में डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है, और बहुत केस में पड़ता है लोगों का। जैसे मेरे पास भी एक आईडी था, तो उसका कोई नीड नहीं था कि डिक्लेरेशन फॉर्म ऑटोमेटिक वो आ चुका था। तो आप जाके हो सकता है पता कर लो, हो सकता है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना पड़े। जिनका पहला पेमेंट है उनके लिए बोल रहा हूँ। जिनका 3-4 बार आ चुका है तो अभी 1-2 दिन आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी आज जब देख रहे हो तो आज का 2 तारीख है, हो सकता है 3-4-5 तक भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग का मैसेज पिछले बार आया था पिछले वीडियो में कि सैटरडे को भी पेमेंट पेड हुआ है, तो मैंने ये कई वीडियो में बताया है कि सैटरडे को भी होता है। सैटरडे संडे हॉलीडे माना जाता है, लेकिन सैटरडे को भी आपका पेमेंट अकाउंट में आता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इनका आ जाएगा। अभी रहा इशू कैसे, अनओरिजिनल अमोर्टाइजेशन पॉलिसी इशू कैसे सॉल्व करें। देखो इसको सॉल्व करने के लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो गलती किया है, कॉपी पेस्ट किया है, जो भी किया है एक्सवाइजेड, उसको आपको डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद आपको रेगुलर लाइव ओरिजिनल फेस, ओरिजिनल वॉइस, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका होना चाहिए। कंटिन्यू करना पड़ेगा 20 से 25 दिनों तक। और हर एक चीज डालिए, रील से लेके फोटो से लेके लाइव, सब कुछ डालिए डेली। हो सके तो डेली करिए तो ज्यादा बेटर है। ये हटने में, देखो ये नहीं बोलूंगा 25 दिन आप करोगे उसके बाद सही हो जाएगा, हो सकता है इसको हटने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं। कोई भी इशू आता है तो भाई इशू तो आ जाएगा तुरंत, लेकिन उसको सही करने में काफी टाइम लगता है। अभी फ्लैग्ड वाले का इशू कई का 3 महीने में ठीक हो रहा है, कई का 6 महीने में ठीक हो रहा है, लेकिन ठीक हो जाता है। जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से करोगे तो ठीक होगा। एक चीज बता दूं, आप वीडियो के थंबनेल के हिसाब से मत जाइए कि मैंने क्या थंबनेल में डाला है, क्या टाइटल में डाला है, उसी पे पूरा रिगार्डिंग वीडियो होगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर बहुत चीज मैं कवर करूंगा, तो आप लोग को पूरा देखना होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई इशू ना हो, अगर इशू आया है तो उसको सॉल्व करना है, तो आपको पूरा देखना होगा। चलो ये इसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया। दूसरा कमेंट है, सर मेरा बैंक ट्रांसफर था और मेरा पेमेंट पेड भी हो गया, पर गलती से मुझसे जनधन का अकाउंट लिंक हो गया है, क्या करूं मैं। मेरा पेमेंट 22 को ही पेड हुआ है, अभी तक खाता में नहीं आया। देखो जनधन का हो, एयरटेल मनी का हो, पेपल हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड जो भी आप अकाउंट यूज कर रहे हो, आप ध्यान देना कि उसमें सारा डिटेल सही आपने डाला हो। उसमें आईएफएससी कोड, अगर इन्होंने बैंक ट्रांसफर किया है, हाँ इनका बैंक ट्रांसफर है, तो आईएफएससी कोड आपने सही से डाला हो, सब कुछ सही से डाला हो। मतलब डिटेल अगर सही से रहेगा तो जनधन अकाउंट, एयरटेल जो पेमेंट बैंक होता है उसमें भी पेमेंट आया है।
क्योंकि लोग स्क्रीनशॉट आते हैं तो उनका लिखा रहता है कि भाई किन से उन्होंने लिंक किया है, कैसे किया है, तो आता है। तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन सही डिटेल होना चाहिए आपका, तभी आएगा। बाकी कोई इशू नहीं है। जनधन में भी आते हैं, लेकिन आप एक क्राइटेरिया में बोलता हूँ, देखो ऐसा नहीं है जीरो बैलेंस जब रहता है तो भी आता है लोगों के अकाउंट में। ऐसा हुआ है मेरे पास कि हाँ जीरो बैलेंस था सर, उसके बाद ही मेरे पास 10,000 15,000 20,000 जो भी अर्निंग हुआ वो आया। कुछ केस में जीरो बैलेंस पे नहीं देता है, वो कुछ अमाउंट आप अपने अकाउंट में रखो कि कुछ कुछ ना कुछ देखो कटता है। देखो एक चीज और बता दूं, कटने पे याद आया, विथ होल्डिंग टैक्स बहुत लोग का कटता है। डॉलर तो यहाँ कुछ बना 500 बना, आया अकाउंट में 400 आया, चाहे 300 आया, जो जो भी, किसी का 1500 बना तो 1000 आया, 500 कट गया। तो ये सब कैसे कट रहा है, विथ होल्डिंग टैक्स क्यों कटता है, और कुछ लोग का विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कट रहा है। तो दोनों के पीछे का रीजन मैं बता दूं। देखो विथ होल्डिंग टैक्स आप सही से जब सेटअप करोगे टैक्स फॉर्म वगैरह सब, देखो इंडिया का यूएस का, देखो होता क्या है कि जैसे आप लोग का व्यू देखो बाहर से भी आता है, इंडिया से भी आता है। तो जो बाहर के व्यू आते हैं ना यूएस से, उसमें टैक्स ज्यादा कटता है जिनका बाहर बाहर से ज्यादा व्यू आ रहा है। जिनका इंडिया से आ रहा है उनका ज्यादा नहीं कट रहा है। और दूसरा रीजन ये भी है कि आप जब पेआउट सेटअप करते हो उस दौरान भी आप सही से पेआउट सेटअप नहीं करते हो। बहुत सारा उसमें फिल करना होता है कॉलम के, हाँ आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब सेटिंग में जो जो भी मैंने बताया था वीडियो में बना के बताया कौन सा सेटिंग चूज करना है जिससे आपका ये होगा। देखो अगर आपका कट रहा है गलत तरीके से 30% कट रहा है स्टार्टिंग से, तो आप एक काम और कर सकते हो। आप फेसबुक को मेल करो, रिप्लाई करो, सपोर्ट सपोर्ट टीम से बात करो, उनका रिप्लाई आएगा। अभी क्या कर रहे हैं, बहुत लोग को मिला है ऐसा कि आपको उधर से एक लिंक भेजेंगे, जनरेट करेंगे, 7 दिन के लिए वैलिड होगा। उसमें क्या होगा कि आप वापस से एक पेआउट अकाउंट सेटअप कर सकते हो। उसमें वापस से आपको सब कुछ सही करना कि हाँ मेरा 15% ही कटना चाहिए। वहाँ पे ऑप्शन होता है कि 0% 15% तक ऑप्शन होता है, जैसे यूट्यूब में होता है उस तरह से फेसबुक का पेआउट में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि जिससे आपका सही से करोगे तो 30% नहीं कटेगा। बहुत लोग को नहीं कटा है, जीरो जितना डॉलर बनता है उतना पूरा का पूरा आ जाता है। ये रिमिटेंस जब भी आपका जनरेट होगा तो रिमिटेंस में पता लग जाएगा कि आपका कितना कटा है और कितना आपके अकाउंट में आया है। तो आप देखना, करना हो जाएगा। नहीं होगा, अगर मेरे पास उस तरह का कुछ इशू आता है, जैसे मेरा जितना भी मेरे पास आईडी है सबका अभी सही चल रहा है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कटता है तो कोई नॉर्मल चार्ज है वो तो कटता है, डॉलर से इंडियन रुपये में कन्वर्ट होता है, कुछ ना कुछ चार्ज तो कटेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कट रहा, 30% नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आपका भी कट रहा है तो मैसेज कीजिएगा। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो अपना आईडी अगर आप चाहो तो दे सकते हो। अगर किसी का आईडी आया उसमें प्रॉब्लम आया तो मैं वीडियो लाइव बना दूंगा। लेकिन सही जो मैंने किया है वो मैंने बताया कि इस तरह से ऑप्शन आता है। देखो इनका तो हो गया। अब यहाँ पे देखो एक और 3-4 कमेंट और लिया मैंने। सर 6 बार पेमेंट आ चुका है, नवंबर में $136 खाता में आ चुका है। नवंबर में इनका आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। जो इस नेक्स्ट मंथ लास्ट मंथ का था वो आ चुका है। नवंबर महीने का कमाई $340 है, हो चुका है। और देखो सर पेमेंट आ जाएगा ना, बैंक ट्रांसफर है। देखो बहुत बार मैंने आपको बताया है कि देखो आपका पेमेंट बैंक ट्रांसफर हो, वायर ट्रांसफर हो, आराम से आता है, लेकिन आपका सब डिटेल सही है। इनका अगर पहले से 6 बार आ चुका है, अब बैंक ट्रांसफर है, इनका पहले मान लो $100 $200 बन रहा होगा, तो अभी इस वक्त $300 तक बन चुका है। तो इनको कंफ्यूजन होगा कि 300 हो गया तो क्या मेरा पेमेंट आएगा नहीं आएगा। तो $300 आराम से आएगा। 3000 तक भी बैंक ट्रांसफर में आता है। मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने रिसीव किया वो मैं बता रहा हूँ। मेरे पास जो एक आईडी था, मेरा पर्सनल नहीं था, किसी का था, उनका $3000 बैंक ट्रांसफर में ही आया है। तो आपका भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिपेंड करता है कौन सा बैंक आपका है, उस पर डिपेंड करता है। हर एक बैंक का एक लिमिट होता है कि आप इतना एक्सेप्ट कर सकते हो, इतना। देखो हर एक चीज़ का लिमिट होता है, लिमिट से अगर बाहर जाओगे तो आपको मैसेज आ जाएगा भाई ये उसके लिमिट के बाहर है, तो आपको फिर वायर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अभी आप कुछ मत करो, 300 3000 तक कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। और कौन सा बैंक अकाउंट है आप लिंक जरूर कमेंट जरूर करना। और देखो दूसरा कमेंट इसी में है, ये अभी ये सब 15 आवर 1 मिनट पहले, ये सब जस्ट लेटेस्ट कमेंट है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे कुछ देर पहले ही आया है। सर मैंने 16 नवंबर को कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप किया था, लेकिन मेरी कमाई 27 नवंबर में फेल हो गई। अब क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है, प्लीज हेल्प। देखो अगर जो आप लोग देख रहे हैं जिनका कमेंट मैंने पिक किया, एक चीज आप लोग ध्यान देना, आप लोग के कमेंट का मैं रिप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग का जो इशू है, मेरे वीडियो को बहुत लोग ऐसे लोग भी देखते हैं जो सही हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो गलत है, उनको सिर्फ किसी न किसी को फंसा के पैसे ऐंठने हैं। तो हो सकता है आपके कमेंट पे कमेंट करें कि मैं सही कर दूंगा, मैं जानता हूँ उनको, मैं पर्सनली जानता हूँ, सही कर दूंगा, या आप मुझे दो, मैं 1000 लूंगा, 2000 लूंगा, सही कर दूंगा। तो इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर इस तरह का होता है तो उसके जिम्मेदार आप होगे, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि उस तरह कमेंट पे आपका कमेंट आता है तो बस सीखो उनसे, अपना आईडी पासवर्ड कहीं मत देना और उनके बहकावे में मत आना। क्योंकि 1-2 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो बोले कि सर आपके कमेंट सेक्शन में ही था एक कमेंट कि मैं ठीक कर दूंगा, आप मुझे पे करो, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ ऐसे, तो उनको पे कर दिया। तो ये तरीका गलत है और आप लोग मत करना। मैंने
किसी को नहीं बोला है कि आप ठीक करने के लिए उसको पैसे दो या आप उनसे पैसे ले सकते हो। तो इनका देखो अब बता दूं, ये आप लोगों को चेतावनी था। अब इनका देखो सेटअप कर लिया है। देखो सेटअप करने के बाद कोई थोड़ा सा प्रोसेस में होल्ड होता है, जो वेरीफाई होता है, वेरीफाई करने के बाद एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इनका मोनेटाइजेशन, जो कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे ही सेटअप किया तो उनका फेल्ड हो गया 27 तारीख को। फेल्ड होने का रीजन बहुत सारा होता है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बहुत सारा बना रखा है। अगर फेल्ड हो गया है, सब कुछ आपने पे आउट में सही डाला है, बैंक से लेकर डिटेल सब कुछ सही डाला है, तो फेल्ड होना नहीं चाहिए। अगर सही हो गया फिर से, तो एक बार अपडेट कर लो मेरे कहने पे, अगर आपका पहले से पेमेंट नहीं आया है तो। देखो एक लास्ट कमेंट पढ़ देता हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे प्रोफाइल वाला नाम पे आउट में नहीं है, मैं क्या प्रोफाइल में पे आउट वाला नाम लिख सकता हूँ? देखो आप लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। प्रोफाइल का जो आपने नाम क्या है पे आउट में नहीं है। पे आउट डिटेल में आपका बैंक, पैन और जो होता है वो सेम होना चाहिए। उसके अलावा अगर प्रोफाइल का नाम आपने लिखा है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट आ जाएगा। लेकिन जब दिक्कत होगा, जब कोई इशू आएगा, जब आपको अपना पर्सनल डिटेल, पर्सनल आईडी अपलोड करना होगा, तब वो टैली करेगा कि आपका प्रोफाइल का नाम वही है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसका नाम वही होना चाहिए, पे आउट एडमिन का नाम वही होना चाहिए। अगर सब कुछ सही सेम रखते हो, प्रोफाइल का नाम से लेके एडमिन जो होता है, एडमिन का नेम और आपका पे आउट का डिटेल जितना भी पैन से हो गया, बैंक से हो गया, सब कुछ अगर सही है तो आगे चल के फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो भी गया तो आप जैसे ही अपलोड करोगे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी गवर्नमेंट इशू आईडी होता है, तो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन जिनका अलग होता है उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह का इशू आप लोग को अगर आता है तो आप वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और देखो वीडियो आज मैंने बहुत सारा कमेंट किया, और भी कमेंट है जो मैंने रीड किया, उसको मैंने बिना कमेंट यहाँ पे लगाए आपको बताया है। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपके यूजफुल कुछ कंटेंट मेरे पास आओ जो आपको बेनिफिट पहुंचाए। चलिए वीडियो में इतना था। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।